बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आज जो कंट्री मेरे पास है ना दोस्तों, वो है जी माल्टा, और उसका ऑफिशियल नेम है जी रिपब्लिक ऑफ माल्टा। ये एक आइलैंड कंट्री है और साउदर्न यूरोप में पाया जाता है, मेडिटेरेनियन सी और इसके आसपास सिसिलिया है और नॉर्थ अफ्रीका है, और यहाँ पे जो तुनिशिया है, लीबिया है, इसके कंट्रीज़ के आसपास मिलते हैं। और वलेटा जो है इसका दारुल हुकूमत है। यहाँ पे माल्टीज़ हैं, क्रिश्चियनिटी ज़्यादा है, इंग्लिश भी बोली जाती है और माल्टीज़ लैंग्वेज भी बोली जाती है, और 316 स्क्वायर किलोमीटर का रकबा है और तकरीबन कोई 40-42 हज़ार की आबादी। जहाँ तक दोस्तों बात करें इसका वीज़ा की, तो इसका वीज़ा शेंजन वीज़ा है और वही तमाम प्रोसेस है जो कि तमाम शेंजन कंट्री के लिए वो फॉलो किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने सबसे पहले इसका पहले मैं आपको प्रोसेस बताता चलूँ। आपने सबसे पहले इसकी अपॉइंटमेंट लेनी होती है VFS ग्लोबल से, यानी कि जैरी के ऑफिस से आपने इसकी अपॉइंटमेंट लेनी होती है। और अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, और फॉर्म फिल करने के बाद जब अपना पूरा बायोडेटा आप उसमें डाल देते हैं, तो उसके बाद दोस्तों आपको 15-20 दिन के अंदर या 1 माह के अंदर अपॉइंटमेंट मिल जाती है। और वो जो ईमेल होती है उसको भी आपने प्रिंट लेना होता है, और वो जो फॉर्म होता है जिसमें आपके पूरी इन्फॉर्मेशन है उसका भी प्रिंट लेना होता है। और उसके साथ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके वहाँ पे पहुँच जाना होता है। फिर आपका हो सकता है हल्का फुल्का इंटरव्यू हो, आपकी 80 से 85 यूरो फीस जमा होती है, और उसके बाद 15-20 दिन के अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है या आपको रिफ्यूज़ हो जाता है। जहाँ तक इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें ना दोस्तों, तो उनमें आपका फॉर्म, और इसके अलावा जो आपको ईमेल आई होती है उसका प्रिंट, और तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने स्कैन करके रखा होता है। और A4 पे तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आपका जो वैलिड पासपोर्ट है अप टू 6 मंथ, और उसमें खाली जगह भी हो, यानी कि उसमें ब्लैंक पेपर्स भी हों। इसके अलावा दोस्तों आपके पास इनविटेशन लेटर हो। अगर इनविटेशन लेटर नहीं है तो होटल बुकिंग ज़रूर होनी चाहिए, कंफर्म या डमी। इसके अलावा आपके पास एटनरी जो आपकी टिकट है वो होनी चाहिए, कंफर्म रिटर्न टिकट। और इसके अलावा दोस्तों आपके पास होनी चाहिए ट्रैवल इंश्योरेंस। वो आपको मिल जाती है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको दे देगी, लेकिन जो VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे है आप उसी को फॉलो करें और उसके मुताबिक ही अपनी इंश्योरेंस को परचेज़ करें। बैंक स्टेटमेंट 10 से 15 लाख, और कवरिंग लेटर उसका होना चाहिए, और मेंटेनेंस लेटर जिसे बोलते हैं, और पिछले 6 माह या 3 माह की बैंक स्टेटमेंट, प्लस दोस्तों आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, जहाँ पे आप गए हैं तो वो ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल सऊदीया गए हैं, दुबई गए हैं, सिंगापुर गए हैं, जहाँ भी गए हैं, अगर यूरोपियन कंट्री गए हैं तो बहुत अच्छा है। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स होते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपकी लीव एप्लीकेशन आपकी, इसके अलावा आपके TNT, और अगर आप टैक्स पेयर हैं तो उसकी तमाम की इंफॉर्मेशन, अगर आपकी कंपनी है तो उसकी इंफॉर्मेशन, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो एडमिशन लेटर भी साथ में लगाना है, और अगर आप कोई प्राइवेट काम करते हैं तो उसकी सारी डिटेल। दोस्तों यही तमाम डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। 80 यूरो फीस है, तो आपने वहाँ पे सबमिट करवा देना है। हो सकता है कि आपका इंटरव्यू भी हो और हो सकता है ना भी हो। दोस्तों 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये कि आपने अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है ना वो तकड़ी बनानी है। ये मैं आपको भी बता रहा हूँ। जितनी आपकी तकड़ी बैंक स्टेटमेंट होगी ना, उतने ही आपके वीज़ा के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात ये कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो तो आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। और तीसरी बात ये, अगर आपके पास इनविटेशन लेटर है तो फिर तो समझिएगा आपका वीज़ा पक्का है। ये रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन फॉर योर वीज़ा ग्रांट। इन 3 चीज़ों के अलावा दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ये शेंजन वीज़ा की तरह लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म वीज़ा होते हैं, ठीक है। जैसे आपने 80 यूरो फ़ीस तो दे दी, लेकिन 80 यूरो ही फ़ीस नहीं है, ये सिंगल एंट्री शॉर्ट टर्म अप टू 90 डेज़ की फ़ीस है। अगर आप डबल एंट्री या मल्टीपल एंट्री करेंगे तो आपकी फ़ीस बढ़ जाएगी। तो इस सिलसिले में एक चीज़ ध्यान में रखें कि जो माल्टा कंट्री है ना, इसका वो तमाम प्रोसेस वैसे ही है जैसे जर्मनी के लिए है, जैसे फ्रांस के लिए, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे इनविटेशन को बहुत ही
स्ट्रॉन्गली रेकमेंड किया जाता है कि वो इनविटेशन लेटर होना चाहिए। लेकिन माल्टा के वीज़ा के लिए ऐसा नहीं है। लोग बिज़नेस वीज़ा के लिए भी जाते हैं, टूरिस्ट वीज़ा के लिए भी जाते हैं, स्टडी के लिए भी जाते हैं, ट्रांजिट वीज़ा भी ले लेते हैं लोग। इसके अलावा वहाँ इन्वेस्टमेंट वीज़ा भी है, फैमिली रीयूनियन वीज़ा भी है। लेकिन मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी अबाउट टूरिस्ट वीज़ा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। अगर कोई सवाल हो तो पूछना मत भूलिएगा। और मेरा डिस्क्लेमर ये है कि मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना मैं कोई लॉयर हूँ, ना ही मैं आपको इंसिस्ट करता हूँ। आप अपने बिहाफ पे जाते हैं, एवरीथिंग शुड बी डिसाइडेड बाय योरसेल्फ। तो मेरा काम है सिर्फ आपको ट्रू गाइड करना, लेकिन जाने से पहले आप ख़ुद भी सर्च करें और तमाम इन्फॉर्मेशन के साथ वहाँ पे जाएं। अपना भरपूर ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।